ईरान ने मिडिल ईस्ट की खौफनाक जंग में 2 ही दिन में अमेरिका इजरायल को ऐसा पानी पिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग रोकने के लिए मिन्नतें करनी शुरू कर दी है। अमेरिकन न्यूज मैगजीन द अटलांटिक से बात करते हुए ट्रंप ने बयान दिया है कि वो ईरान से फिर बात शुरू करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतों को सिरे से खारिज करते हुए ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन से अब कोई बात नहीं होगी, उसे ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही ईरानी मिलिट्री ने अपनी खतरनाक मिसाइलों की बारिश से पूरे इजरायल में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके बाद पूरा इजरायल धुआं हो चुका है। इजरायल के दबाव में आकर अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसे ये जरूरत बहुत भारी पड़ी है। यहाँ तक कि अमेरिकी सियासत से लेकर अमेरिकन मीडिया तक ये कह रहा है कि ट्रंप ने ईरान से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के पास ऐसी खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं जिनसे वो इजरायल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही मचा रहा है। पिछले हफ्ते शनिवार की सुबह से शुरू हुई जंग इस स्टेज में दाखिल हो चुकी है कि इजरायल, अमेरिका समेत तमाम अरब देश सर पकड़कर रो रहे हैं कि ईरान अब जाए और मजीद हमला ना करे। इसी कड़ी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। यहाँ ट्रंप ने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए फिर वही पुरानी बात कही कि अमेरिका से ईरान ने बातचीत के लिए कहा है, जबकि असल में तो ट्रंप ईरान की मार से इतना घबरा गया है कि उसे अब जंग रोकनी है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन द अटलांटिक को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि वो ईरानी हुकूमत को हटाने के मकसद से यूएस इजरायली हवाई हमलों में मुल्क के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बची हुई ईरानी लीडरशिप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ये बात जंग शुरू होने के 2 दिन बाद बोली है, जब तेहरान की मिसाइल काउंटर अटैक ने पूरे इलाके और ग्लोबल इकोनॉमी में खलबली मचा दी है। ट्रंप के बयान से ये बात समझ आती है कि ट्रंप ने जिस मकसद से अटैक किया था उसमें वो नाकाम हो गया है, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल के बावजूद ईरान की सरकार मजबूती से डटकर इजरायल अमेरिका के खिलाफ लड़ रही है, जबकि ट्रंप को लगा था कि खामेनी के कत्ल के बाद ईरान की लीडरशिप गिर जाएगी। उधर ट्रंप के बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने पर ईरान ने फौरन पलटवार करते हुए बातचीत को खारिज कर दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने ट्रंप को लताड़ लगाते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। लारिजानी ने कहा कि ट्रंप ने अपने वहम वाले काम से अमेरिका फर्स्ट से खुद के बनाए नारे को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया और इजराइल के सपनों के लिए अमेरिकी फौजियों की कुर्बानी दे दी। सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन ये पक्का है कि अब ये जंग अमेरिका इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाली है। अब ईरान फैसला बातचीत या डील से नहीं बल्कि जंग के मैदान में करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल का बहुत खतरनाक इंतकाम लिया जाएगा। यही वजह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से ईरानी मिलिट्री अब बेलगाम होकर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश कर रही है। ईरान ने इस जंग में इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 4 का नाम दिया है। इसी कड़ी में ईरान के IRGC ने आज सुबह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तस्वीर लहर को लॉन्च किया, जिसमें इजराइल को टारगेट करके बड़े पैमाने पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया, जिससे इजराइल के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मची। वहीं ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलों के हमले के बाद 20 इजरायलियों के मारे जाने और दर्जनों इजरायलियों के घायल होने की इत्तला मिली है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई अमेरिकी फौजियों के मारे जाने की खबर है। इन तमाम बातों से साफ हो गया है कि ईरान पर छिड़ी हुई अमेरिका